हाय एवरीवन, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है अमन कुमार ऑफिशियल पे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाता है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है सेट नंबर 8 का, वो कृपया देख लें। पिछला जो जितने भी वीडियो सेट का हुआ है वो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। और आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए? किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए? तो ये विचार प्रस्तुत किया था एम्पियर ने। इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था? एम्पियर ने इस विचार को प्रस्तुत किया था कि चुंबक भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान, तो परिणाम होगा उसका समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। तो 1 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपेज किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो रेपेज का मतलब होता है, रेपेज होता है कुश्ती खेल से संबंधित है। ठीक है, रेपेज जानते हैं रेपेज क्या होता है? रेपेज का जो मतलब होता है, जो शुरुआती दौर में कोई प्लेयर अगर हार जाता है, तो उसको कांस्य पदक के लिए उस प्रतियोगिता में मौका मिलना। रेपेज का मतलब होता है कि कोई अगर प्लेयर है, पहलवान है, अगर शुरुआती दौर में वो हार जाता है तो उसको कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल करने का एक मौका मिलेगा। तो ये रेपेज का होता है। रेपेज किस खेल से संबंधित है? कुश्ती खेल से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? सीबीडीटी के जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष जो बने हैं वो रवि अग्रवाल है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब आते हैं सीबीडीटी की जो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963। सीबीडीटी की जो स्थापना हुई थी 1963 में, 1963 ईस्वी में सीबीडीटी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली। सीबीडीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सीबीडीटी की अभी जो अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में सीबीडीटी की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और सीबीडीटी है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जो सीबीडीटी है ये वित्त मंत्रालय में एक राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इतनी सारी चीजें जानकारी। सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1963 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और किस विभाग के अंतर्गत है? ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आता है। इसका अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 4, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा जो नगर है वो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत का जो संविधान सभा का गठन किया गया था, भारत का जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। भारत की जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन जो था वो कब भारत आया था? वो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को वो भारत आया था, दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है और वो अपना प्रस्तुत जो योजना था उसको प्रस्तुत कब करता है? प्रस्तुत करता है 16 मई 1946 को वो अपना योजना को प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मिशन जो था, भारत का जो संविधान था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, लेकिन कैबिनेट मिशन जो योजना थी भारत कब आया था? दिल्ली कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा था। और इस अपना जो प्रस्तुत कब किया था? ये प्रस्तुत किया था 16 मई 1946 को इन्होंने अपना प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन थे? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन थे? तो ये स्थानीय थे जिला प्रशासक। जिला प्रशासक मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन थे? ये स्थानीय थे जिला प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 7, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जो सौर सेल है उसको बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? भारत का जो सबसे पुराना गिरजाघर है वो कौन है? सेंट थॉमस जो केरल में है वो भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो सेंट थॉमस
जो केरल का है वो भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है। क्वेश्चन नंबर 9, नी में से किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? कौन नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो ये डिक सूफ जो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो डिक सूफ ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक मुहावरा है, काम बिगाड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन है? अगर काम बिगाड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं ही दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन है? तो कहा जाता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काम बिगाड़ने पर पछताने में कोई लाभ नहीं है, इससे होता है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? युद्ध है, बा आक्रमण है, आंतरिक शांति को खतरा, ये भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का आधार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान जो आंतरिक अशांति को खतरा को आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आंतरिक अशांति है उसको सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया, इसलिए अब आंतरिक अशांति को जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, तंत्रिका तंत्र कहाँ नहीं पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र कहाँ नहीं पाया जाता? मस्तिष्क में भी पाया जाता है, मेरुरोज में भी पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, लेकिन तंडराओं में टेंडन में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है, बॉन भी राजधानी है, कैनबरा भी राजधानी है, न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क है जो अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या होता है? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या होता है? कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 14, नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है? नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है? ये बिहार में है। तो अभी जो रामसर साइट अभी टोटल कुल कितने हैं भारत में? 85 रामसर साइट अभी टोटल कितने हैं? 85 अभी टोटल रामसर साइट है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। पहला स्थान तमिलनाडु का और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। भारत में तत्काल में वर्तमान में कितने रामसर साइट है टोटल? तो 85 रामसर साइट है भारत में, टोटल 85 रामसर साइट है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसलिए एक परिवार ने व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी जाए तो पहले कितना उपभोग करता था? क्वेश्चन करें, किसी वस्तु की कीमत में 25% कमी की जाती है और इसलिए एक परिवार ने व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, वह पहले कितना उपभोग करता था? तो 25% से करता था। 100 में 25 में 75%, 75% कितना होता है? 3:4, 75 बटा 100 कर देंगे, कितना होगा? 25 3 75, 25 चौके 100 है ना, 4:3, ठीक है, 4 से 3, ठीक, 4:3। अब 3:4 कितना वृद्धि हुआ? 1 की वृद्धि हुआ कितना? तो 20 किलोग्राम पे, एक वृद्धि हुआ 20 किलो पे। अब कर रहा है कि पहले कितना था? पहले कितना था? 3, तो 3 गुने 20, 3 गुने 20, तो 20 3 60 रुपया आंसर हो जाएगा। समझे आया? क्वेश्चन करें, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को उष्मा में बदल देता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रतिरोध कहा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। शक्ति का वाट, शक्ति का वाट। अब यहीं पर करें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा होता है उसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 का राजाभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? जो राजाभिषेक समारोह का विवरण था उसमें किसमें किया गया? जो राजाभिषेक समारोह का जो विवरण था वो इतरे ब्राह्मण में किया गया है। इतरे ब्राह्मण में किया गया। जो इतरे ब्राह्मण है वो ऋग वेद के साकल शाखा से संबंधित है। जो इतरे ब्राह्मण है ऋग वेद के साकल शाखा से संबंधित है। इतरे ब्राह्मण में ही राजाभिषेक समारोह का विवरण उसमें किया गया है। और ये इतरे ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ये ऋग वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये हमको ढूंढना है। बिहार में राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या, तो बिहार में 243, झारखंड में 72 नहीं, यहाँ पे 82 है। झारखंड में 82 को विधानसभा क्षेत्र है, उड़ीसा में 147 और तमिलनाडु में 234। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? विश्व का सबसे गहरा गर्त है चैलेंजर, इसी को मेरियाना गर्त कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन है? चैलेंजर है, इसी को मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। कौन इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बताएं। द प्राइस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड टू कार्डिनल सिन, तो इसका हो गया द प्राइस्ट टोल्ड मी दैट, द प्राइस्ट टोल्ड मी दैट दिया है। आई हैव कमिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड कमिटेड ए कार्डिनल सिन हो जाएगा। आई हैड कमिटेड ए कार्डिनल सिन हो जाएगा। ये होता है द प्राइस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड ए कार्डिनल सिन, तो देखिए द प्राइस्ट टोल्ड मी, द प्राइस्ट टोल्ड मी दैट हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हैड कमिटेड हो जाएगा। ये जो ही सेड टू मी है ये मी हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, आई हैड कमिटेड ए कार्डिनल सिन। क्वेश्चन कर 21 नंबर, निम्न में से कौन नाम पद्धति के अनुसार नामकरण का सही विकल्प है? कौन ऐसा नाम पद्धति के अनुसार नामकरण का सही विकल्प है? प्रजाति का नाम अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीनस का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। छपे हुए वैज्ञानिक नाम इटैलिक होनी चाहिए? यह सही हो जाएगा। छपे हुए जो नाम है इटैलिक होनी चाहिए। प्रजाति का जो नाम होता है छोटे, अब देखिए जीनस का नाम है, प्रजाति का नाम जो करे ना अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, यहाँ पे अंग्रेजी के छोटे अक्षर में ये सही हो जाएगा, लेकिन करे छपे हुए वैज्ञानिक नाम इटैलिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 22, हाल ही में किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया गया? तो ये राजेंद्र खन्ना को NSA नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जो NSA पहली बार अतिरिक्त NSA के पद पर किसी की नियुक्ति की गई है, पहली बार NSA के पद पर, पहली बार अतिरिक्त NSA के पद पर किसी की नियुक्ति की गई है तो वो राजेंद्र खन्ना का नियुक्ति किया गया। इन्हें अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पहली बार नियुक्त किया गया है, वो राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, रंगालू बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो रंगाली बिहू त्योहार है ये असम में बिहू मनाया जाता है, तो रंगाली बिहू त्योहार असम का ये मनाया जाता है। असम में रंगाली बिहू त्योहार मनाया जाता है। रंगाली बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वदेश दर्शन 2 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया? स्वदेश दर्शन 2 के तहत बिहार के स्थलों को कितने स्थल को शामिल किया है? बिहार के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन स्थल है? दो स्थल, एक गया और एक नालंदा को शामिल किया गया है। 2 स्थल बिहार के कौन कौन से? एक गया, एक नालंदा। स्वदेश दर्शन 2 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? स्वदेश दर्शन 2 के तहत बिहार के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। वो स्थल कौन कौन से? वो गया और नालंदा। जो गया और नालंदा है वो स्वदेश दर्शन 2 के तहत बिहार के स्थलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया है उसका राष्ट्रीय पंछी क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पंछी है वो एम्यू है। एम्यू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पंछी है। एम्यू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पंछी है। अब आते हैं ऑप्शन ए है रूफस हुनेरो। जो रूफस हुनेरो है ये अर्जेंटीना का है।
रूफस हेनेरो ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पंछी है। रूफस हेनेरो ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पंछी है। गोल्डन चावल या गोल्डन ईगल या स्टेपी ईगल, गोल्डन ईगल या स्टेपी ईगल, ये गोल्डन ईगल और स्टेपी ईगल ये मिस्र का राष्ट्रीय पंछी है। गोल्डन ईगल और स्टेपी ईगल ये मिस्र का राष्ट्रीय पंछी है। और रूफस हेनेरो ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पंछी है। रूफस हेनेरो ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पंछी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पंछी एम्यू है। और गोल्डन ईगल या स्टेपी ईगल ये मिस्र का राष्ट्रीय पंछी है। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो सत्य नहीं है? सही, मखाना का उत्पादन दरभंगा और मधुबनी, बिल्कुल सही। थर्मल पावर ये कांटी, बिल्कुल सही। खैनी का उत्पादन बिहार शरीफ, बिल्कुल सही। बंदूक फैटी ये मोकामा नहीं बल्कि मुंगेर, मुंगेर। बंदूक फैटी जो मोकामा नहीं मुंगेर में होता है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो पवन, महासागर और कोयला है। केरोसिन, पवन और ज्वार है। पवन, काष्ठ और सूर्य, इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं। उस विकल्प को चुनिए इसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो पवन, काष्ठ और सूर्य ये इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर सूची क सूची ख को सम्मिलित कीजिए। दोनों को सम्मिलित करना है। अब ये में आइरिस, आइरिस जो होता है, आइरिस आँख का रंग, आइरिस जो होता है आँख का रंग, 1 का 2, तो 1 का 2 डी में भी है। इसमें पहले देखेंगे जो जानकारी उसको हम छाटेंगे। तो आइरिस आँख का रंग। पुतली आँख में जाने वाली प्रकाश का नियंत्रण, पुतली जो होता है आँख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। क्षर कोशिकाएं, जो क्षर कोशिकाएं है वो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। और यानी सी का 3 है। रेटिना जो वस्तु का प्रतिबिंब, तो डी का 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये 2 1 3 4, सी भी वही दिया है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो यहाँ पे ये 3 कर लीजिए, 2 3 1 4। तो सी भी दिया है 2 1 3 4, 2 1 3 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित, जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा से संबंधित है। जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 32, सूचना का अधिकार के संबंध में लिखित में से कौन था कथन सही है? सूचना का अधिकार है, यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, एक सामाजिक अधिकार। तो सूचना का अधिकार है वो एक सामाजिक अधिकार है। सूचना का अधिकार है जो एक सामाजिक अधिकार है। और इसे जो राष्ट्रपति की सूचना का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है। सूचना का अधिकार है जो कौन सा कथन सही है? जो सूचना का अधिकार है यह एक राजनीतिक अधिकार है, नहीं राजनीतिक अधिकार नहीं है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार है जो एक विधिक अधिकार है, यह सही है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यह सही है। जो सूचना का अधिकार था वो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। जो सूचना का अधिकार जो राष्ट्रपति से स्वीकृति मिला सूचना का अधिकार को, वो कब मिला? 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलता है। और ये अधिनियम कब बनता है? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर जो सूचना का अधिकार है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति देते हैं। और 12 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम बन जाता है। यह एक विधिक अधिकार है।
ठीक है, सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 33, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 17/25 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना है। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कीजिए ए माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 17 का स्क्वायर की जगह 289, अब 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, 289 625 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना 289/625, 289/625 हुआ। अब 289, अब 1 इधर जाएगा तो 1 माइनस 289/625, तो 625 को 625 माइनस 289 को घटाएंगे, 625 में से 289 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 336/625, ये 2 साइन थीटा में नीचे चल जाएगा तो 2 कर देंगे तो 2 1 2 2 6 12 2 8 16 168/625, 168/625 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको स्क्वायर बोथ साइड यानी स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा माइनस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 289/625 करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 289/625 करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक साइड करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 289/625, तो 1 माइनस 289/625 को एलसीएम निकालेंगे, 625 में से 289 को घटाएंगे तो कितना आएगा 336 आएगा, 336/625 है, और दो जो ये 2 है जो 2 का मान नीचे चला जाएगा तो नीचे 2 से काटेंगे 336 में तो 168 आएगा, 168/625 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन कोशिकांग अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आपसी रही डिस्टिफाइनिंग करने में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? ये चिकनी स्मूथ जालिका, ये चिकनी अंतर्दैहिक जालिका होगा। कौन सा कोशिका सेल और कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित डिस्टिफाइंग करने में मुख्य भूमिका निभाता है? ये चिकनी अंतर्दैहिक जालिका है, जो कोशिका जो होता है ना, कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को ये आविष रहित मुख्य भूमिका निभाता है। एक क्वेश्चन आता है, दो होता है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर्यन। इसका क्या काम है? इसका कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन अंतर्जालिका द्वारा किया जाता है। जो इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो विषैले पदार्थ को औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन अंतर्जालिका द्वारा ही किया जाता है। यानी जो मान लीजिए कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए निर्माण किया जाता है, उसमें प्रोटीन एवं लिपिड का जो उत्पादन किया जाता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही किया जाता है। इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जुलाई 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? जो नाटो है
उसकी जो शिखर सम्मेलन था इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो मेजबानी की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई थी। अब यहाँ से नाटो की जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है और अभी इसका जो महासचिव है मार्क रूट है। नाटो का भी जो वर्तमान में महासचिव है वो मार्क रूट है। नाटो के जो वर्तमान में महासचिव है वो मार्क रूट है। अब हाल ही यानी जो नाटो में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 32 देश उसमें शामिल है। टोटल अब नाटो में अभी टोटल 32 सदस्य हैं, 32 सदस्य उसमें हैं। और नाटो के जो वर्तमान में 2 देश शामिल हुए हैं, 2023 में शामिल हुआ फिनलैंड और 2024 में स्वीडन शामिल है। नाटो के नए सदस्य कौन कौन है? 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन शामिल हुआ है। 2023 में फिनलैंड, 2024 में स्वीडन शामिल हुआ है। नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है। नाटो का जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है और इसका नाटो का जो मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट है। नाटो के जो महासचिव है मार्क रूट है और नाटो के महासचिव मार्क रूट में नाटो में कुल टोटल कितने सदस्य हैं? नाटो में तो टोटल 32 सदस्य हैं। नाटो में टोटल कितने सदस्य हैं? नाटो में टोटल 32 सदस्य हैं। वर्तमान में कौन सा देश जुड़े हैं उनसे? तो 2023 में फिनलैंड जुड़ा था और 2024 में स्वीडन जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? जो मौसम में परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य के चारों परिक्रमा, यह भी धुरी पर 23.5 डिग्री अक्ष का झुकाव, यह भी सही हो जाएगा। सूर्य के चारों परिक्रमा, यह भी सही हो जाएगा। तो ऊपर बताए गए ए और बी को सम्मिलित प्रभाव है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, नी में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? जो गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे वो लाला हरदयाल ने किए थे। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मेटामेरिज्म दर्शाता है? कौन सा ऐसा अणु है जो मेटामेरिज्म को दर्शाता है? जो मेटामेरिज्म को दर्शाता है वो है C4H10O। C4H10O है जो मेटामेरिज्म को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? 15वीं लोकसभा 2009 बिल्कुल सही। 18वीं लोकसभा 2024 बिल्कुल सही। 13वीं लोकसभा 1998 नहीं 1999 और 16वीं लोकसभा 2014 तक 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बेटन कप किस खेल से संबंधित? जो बेटन कप है वो किस खेल से संबंधित है? बेटन कप है जो हॉकी खेल से संबंधित है। जो बेटन कप है हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से और एक आगा खां कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, आगा खां कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी से और कौन का? एक बेटन कप हॉकी से संबंधित है, आगा खां कप हॉकी से संबंधित है और रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 41, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक का लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है सलमान खुर्शीद ने इस पुस्तक को लिखा है। अब इसमें जॉन ग्रीशम पुस्तक एस्पायरिंग पार्टनर्स जो जॉन ग्रीशम का जो बुक है एस्पायरिंग पार्टनर्स है। सुधा मूर्ति का जो बुक है वाइज एंड अदरवाइज
अदरवाइज सुधा मूर्ति का जो पुस्तक है, सुधा मूर्ति की जो पुस्तक है वाइज एंड अदर वाइज ए सैल्यूट ई लाइफ, सैल्यूट ई लाइफ। सुधा मूर्ति का जो पुस्तक है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट इज लाइफ, इज लाइफ। और है अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष का जो बुक है लिविंग माउंटेन, अब लिविंग माउंटेन याद करते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या जो पुस्तक के लेखक कौन है? ये सलमान खुर्शीद है। अमिताभ घोष का जो पुस्तक का नाम क्या है? लिविंग माउंटेन है। अमिताभ घोष के पुस्तक का क्या नाम है? लिविंग माउंटेन है। जॉन ग्रिशम के पुस्तक कौन है? स्टेयरिंग पार्टनर्स। जॉन ग्रिशम की पुस्तक है स्टेयरिंग पार्टनर्स। और जो सुधा मूर्ति है उनकी जो पुस्तक है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट इज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन दूरदृष्टि दोष के लक्षण है? इनमें से कौन से जो दूरदृष्टि दोष के लक्षण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नहीं गलत है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यही सही है। नेत्र गोलक जब छोटा हो जाता है तो दूरदृष्टि का लक्षण यही है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष को उत्तर लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस संधि के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? ये वायसराय की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? जो नीति निदेशक है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया? जो राज्यसभा उसमें सदन के नेता जेपी नड्डा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित तत्वों को उनके गुण आध्यात्मिक मेटालिक कैरेक्टर में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती है तो फ्लोरीन इसमें हो जाएगा ये सी नंबर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम, इसमें हो जाएगा। जो देखिए किस तत्व को उनके गुण आध्यात्मिक मेटालिक कैरेक्टर में बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। जो आध्यात्मिक गुण को आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है जबकि समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है। जो आध्यात्मिक जो गुण होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वो बढ़ता है और समूह में जब नीचे की ओर जाने पर वो घटता है। तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और लिथियम। ये होगा नहीं करेगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, कार्बन, लिथियम। अब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो ऑप्शन ए और सी से में दिया है। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, गोस्वामी समिति का गठन किसके सुधार के लिए हुआ था? जो गोस्वामी समिति का गठन था वो गोस्वामी समिति का जो गठन था
वो औद्योगिक रुग्णता को सुधार करने के लिए गठित किया गया था। अब राष्ट्रीय आय का गठन महाबोलिस समिति के द्वारा, राष्ट्रीय आय का जो गठन किया गया था महाबोलिस के द्वारा। भुगतान संतुलन का जो रंगराजन समिति, कृषि आय खुसरो समिति, जो कृषि आय था वो खुसरो समिति के द्वारा किया गया था। जो कृषि आय था वो खुसरो समिति के द्वारा किया गया था। जो रंगराजन समिति था वो भुगतान संतुलन के लिए, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, कृषि का खुसरो समिति कृषि के लिए, और राष्ट्रीय आय के लिए महालनोबिस समिति जो राष्ट्रीय आय के लिए, रंगराजन जो समिति था भुगतान संतुलन के लिए, खुसरो जो समिति कृषि आय के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं आता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सीतामढ़ी है वो नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 49, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। जो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो भारत के भावी संविधान के लिए चर्चा किया गया था। भारत के भावी संविधान के लिए चर्चा किया गया था। जो गोलमेज सम्मेलन था वो किसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। जो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो भारत के भावी संविधान के लिए बनाया गया था। लेकिन वो रिपोर्ट किसने दिया था। जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, साइमन आयोग द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन किया गया था भारत के भावी संविधान के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा वाक है। अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा वाक है। ये वाक है विषमदायी बोधक। ऑप्शन नंबर डी विषमदायी बोधक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसकी कमी से परामर्श रोग उत्पन्न होता है। किसकी कमी से परामर्श रोग उत्पन्न होता है। ये जो परामर्श रोग होता है ये कैलोरी और प्रोटीन की कमी से होता है। कैलोरी और प्रोटीन की कमी से होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52, सोमनेश्वर नाथ धाम बिहार के किस जिले में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। सोमेश्वर नाथ धाम बिहार के किस जिले में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। ये कहाँ स्थित है। ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी इसको वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस में चुनना है। Two children were shot dead by a psychopath during the Patna Music Festival. 2 children were shot dead by a psychopath during the Patna Music Festival. तो ये हो जाएगा, ये psychopath shot dead 2 children during the Patna Music Festival. ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा देश बिस्मटेक का सदस्य नहीं है। जो बिस्मटेक का सदस्य नहीं है वो अफगानिस्तान सदस्य नहीं है। बांग्लादेश भी सदस्य है, श्रीलंका भी सदस्य है, भूटान भी सदस्य है। क्वेश्चन है, निम्न एक मिश्रण में दूध और पानी के, क्वेश्चन नंबर 55, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाने के बाद यह अनुपात 5:2 हो जाता है। प्रारंभ मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 5। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है। 5x मान लेते हैं, 1x मान लेते हैं, 5x और x मान लेते हैं। अब कह रहा है तो 5 मिल्क 5x और x। अब कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5 और 1 है, तो 5x और 1x मान लेते हैं।
और कह रहा है कि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाना। मिश्रण में कितना मिलाते हैं? 5 लीटर पानी मिला देते हैं। मिश्रण में कितना पानी मिलाते हैं? 5 लीटर पानी मिला देते हैं। तो 5 लीटर पानी मिलाने के बाद वो मिश्रण कितना हो जाता है? 5:2 यानी 5:2 हो जाता है। तो 5:2 कर देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:1 है। तो 5:1 तो रेशियो माने थे 5x और x, ठीक है। मिश्रण में 5 लीटर दूध यानी 5 लीटर पानी मिला, जो मिश्रण है उसमें 5 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो x + 5 पानी मिला दिए और कह रहा है कि मिश्रण मिलाने के बाद यह अनुपात 5:2 हो जाता है। जो रेशियो होता है 5:2 हो जाता है। तो 5/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। तो 5 दूना 10 x 5 दूना 10 5 दूना 10 x हो जाएगा 5x 5x + 25 5x + 25 होगा। 5 दूना 10x बराबर 25 10x में से 5x तो 5x, तो 5x बराबर 25, तो x बराबर 5। x का मान कितना हो गया? 5। अब कह रहा है कि दूध की मात्रा बताइए। दूध कितना है इसमें? दूध 5 है। तो दूध कितना है? 5। तो दूध 5x कितना हो गया? 5 × 5 कितना हो गया? दूध 25। दूध का मात्रा कितना हो गया? 25। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 56, सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल झंडा दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जो सशस्त्र बल झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 दिसंबर दिया है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो वीर बाल दिवस है वो मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, जो 18 दिसंबर है उसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अपर्णा सतीशन किस नृत्य से संबंधित है? जो अपर्णा सतीशन है किस नृत्य से संबंधित है? जो अपर्णा सतीशन ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, अगर किसी दर्पण का आवर्धन मान ऋणात्मक हो तो ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा। अगर किसी भी दर्पण का आवर्धन अगर मान ऋणात्मक होगा तो वो दर्पण का तो वो क्या दर्शाएगा? वो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर आवर्धन का मान यहाँ पर अगर पॉजिटिव रहता, आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव रहता तो वो आभासी को दर्शाता। अब अगर आवर्धन किसी दर्पण का आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव हो तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वो कैसा प्रतिबिंब को दर्शाएगा? वो आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। और किसी आवर्धन का मान अगर निगेटिव हो तो वो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था इसने लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 60, नरसिम्हन समिति का गठन कब किया गया था? जो नरसिम्हन समिति था ये नरसिम्हन समिति बैंकिंग प्रणाली के पुनर्संरचना से संबंधित है। जो नरसिम्हन समिति है बैंकिंग प्रणाली के पुनर्संरचना से संबंधित है। इसका गठन 1991 में किया गया था। नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में किया गया। नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में किया गया था। इसका जो संबंध है बैंकिंग प्रणाली के पुनर्संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, एक शाम जब रोजी बाजार जा रही थी उसने सूर्य को अपने बाएं देखा। वो 100 मीटर चली
और बाएं मुड़कर 50 मीटर चलकर चौराहे पर पहुंची, जहां से वह 40 मीटर दक्षिण की ओर चली और अतः वह बाएं से मुड़कर 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची, तो उसके घर से बाजार किस दिशा में है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक शाम जब रोजी बाजार जा रही थी तो उसने सूरज को अपने बाएं देखा। तो मान ली कि रोजी का ये रोजी हो गया, रोजी का ये घर हो गया, घर से बाजार जा रही थी, सूरज को देखा, वो 100 मीटर चली। तो मान ली कि यहाँ 100 मीटर यानी सूरज को अपने बाएं देखा, तो सूरज को बाएं देखा तो वहां से वो 100 मीटर चली, तो यहाँ से वो 100 मीटर चली, ठीक है, 100 मीटर चली, फिर और बाएं मुड़कर 50 मीटर चली, तो यहाँ से वो बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, मीटर चलकर और वहाँ पहुँची, वहाँ से वो 40 मीटर दक्षिण की ओर चली। यहाँ से वो 40 मीटर किधर चली है? दक्षिण की ओर चली है, 40 मीटर दक्षिण की ओर चल रही है, 40 मीटर दक्षिण की ओर चल रही है। अंत में वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर यहाँ से बाएं मुड़कर वो 60 मीटर चलती है और चलकर बाजार पहुँचती है। वो बाजार पहुँचती है, यहाँ वो बाजार पहुँच जाती है। अब कह रहा है कि रोजी का उसके घर से बाजार किस दिशा में? जो रोजी का घर है उसका बाजार, रोजी का घर से चलकर बाजार जो पहुँचती है वो किस दिशा में है? तो ये देखिए, ये रोजी से घर से उसका बाजार किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, साउथ ईस्ट। तो ये दक्षिण और पूर्व दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो पलासी की लड़ाई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के जो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, जिसमें जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उस सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिसमें अंग्रेजों की ये जीत हुई थी। तो पलासी की जो लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 ईस्वी के पलासी की युद्ध हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जो बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष अब्दुल बारी थे। बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड निम्न में से किसके नाम है? सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम से? ये सर्वाधिक बार जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के है। मोरारजी देसाई ने 10 बार केंद्रीय बजट को पेश किया था और वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण वो 7 बार बजट प्रस्तुत करने वाली बन गई। ये निर्मला सीतारमण 7 बार बजट पेश करने वाली बन गई है और निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बनाया है और सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई को 10 बार। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अलैंगिक विधि असेक्सुअल से जनन करता है? कौन सा जीव है अलैंगिक विधि से जनन करता है? ये जो है ये इष्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, व्यापार के कारण निम्न में से क्या होता है? व्यापार के कारण निम्न में से क्या होता है? उपभोक्ता के विकल्प कम हो जाते हैं, नहीं, प्रतिस्पर्धा कम हो जाते हैं, उपभोक्ता का शोषण होता है, उपभोक्ता के विकल्प बढ़ जाते हैं। बाजार के कारण उपभोक्ता का जो विकल्प होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है, वह वस्तु एक समान त्वरण से गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धन विधेयक को 110 बिल्कुल सही,
राज्यों में राष्ट्रपति शासन 352 है, 356 में 352 में राष्ट्रीय आपात है। न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 137 बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और समान नागरिक संहिता 44 राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा लगता है, राष्ट्रीय आपात 352। क्वेश्चन नंबर 70 सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? सामान्यतः अधातु जो विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ये ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 71 जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता है? जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो ये 1/3 निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 जब निर्धनों की संख्या का अनुपात निर्धारता रेखा के नीचे के अनुपात से करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? जब निर्धनों की संख्या का अनुपात निर्धारता रेखा के नीचे के अनुपात से करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं व्यक्ति गणना आयुक्त। व्यक्ति का गणना आयुक्त कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 73 यदि एक ठोस बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 है तो वह इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात का क्या होगा? तो सबसे पहले हमको बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक ठोस बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 है तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात का बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका रेशियो निकालना है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? πr²h। बेलन का पृष्ठ 2πrh बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr इंटू h प्लस 2πr इंटू h प्लस r। यदि एक ठोस बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 तो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बता बेलन का वर्ग पृष्ठ 2πrh। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr इंटू h प्लस r होता है, यही होता है ना। अब देखते हैं, कह रहा है कि इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 है तो 2πrh ये इसका 1/4 है तो 1/4 इंटू 2πr इंटू r प्लस h प्लस r इंटू h। तो ये 2 से 2 कट गया ना। तो 2πrh 1/2 πr इंटू h प्लस r हो गया। अभी कर दीजिए पीछा गुने 4πrh बराबर πr इंटू h प्लस r हो गया। अब पाई आर कट दीजिए, पाई आर से पाई आर कट गया। अब 4h हो जाएगा h प्लस r तो 4h बराबर h प्लस r तो 3h r। अब r बट्टा h हो जाएगा 3/1 तो रेडियस और 3/r बट्टा h होगा 3/1 तो कितना हो जाएगा? r रेशियो h हो जाएगा 3:1। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:1 तो 3:1 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 74 एकल परिसंचरण अर्थात शरीर
में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है, एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? ये हिपोकैम्पस, एक्सोसिटस और एनाबेस में पाया जाता है। जिसमें पाया जाता है ये हिपोकैम्पस, एक्सोसिटस और एनाबेस में ये पाया जाता है। भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन का अधिकार हासिल किया है? भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया? ये मोंगला जो बंदरगाह ये बांग्लादेश का है, जिसको भारत ने ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर, ओलंपिक बैडमिंटन महिला पदक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन है, ओलंपिक बैडमिंटन ओलंपिक बैडमिंटन में महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये साइना नेहवाल थी। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय जनगणना का जो पिता है हेनरी वाल्टेयर को कहा जाता है। भारतीय जनगणना का पिता हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर लॉर्ड मेयो है, इन्होंने सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में 1872 में जनगणना ये चालू किए थे। और भारत में जो पहली जो जनगणना कराए थे लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में हुआ था। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 34। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ठोस है? तो SiO2 ये ठोस है। SiO2 ये ठोस है। क्वेश्चन नंबर 18, असत विकल्प को चयन कर। जो असत विकल्प है उसका चयन करना कर। अब ये में कर, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस पे आधारित? ये हेराल्ड मॉडल पे है, बिल्कुल सही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महाबोलिस मॉडल पर, यह भी बिल्कुल सही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये किस पे थी? DR गडिकल मॉडल पे। और सातवीं पंचवर्षीय योजना DR डाडेकर मॉडल पर आधारित नहीं थी, ये W मिलर के पर आधारित थी। W मिलर मॉडल पर यह आधारित थी। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी W मिलर पे आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 20, 36 और 233 को विभाजित करने पर 12 और 13 शेषफल देती है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 20, 36 और 233 को विभाजित करने पर 12 और 13 से शेषफल देती है? इसमें सबसे बड़ी संख्या कर रहा है, एक कर रहा है 20, 36, एक है 233। ये 20, 36 और 233, 12 और 13 ये दोनों को इसमें घटा देंगे। 12 और 13, 12 और 13 को घटाएंगे तो कितना होगा? ये 4, 2, ये 20, 24 हो जाएगा। ये कितना होगा? 0, 2, 220। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप सिंपल निकाल दीजिए। 220 से कितना? 20, 24 में 9 से कर दीजिए। 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 4, 8, 4, 12, 44 हो गया। 44 में 220 तो 44, 5 से कर दीजिए। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22 कट गया तो कितना हो गया? 44। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन किया गया जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया? जो संपत्ति के आधार पर मौलिक अधिकार में इसको समाप्त किया 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 84, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता बनाई थी। ये सल्तनत काल में जो विशाल अस्थायी सेना का भुगतान सीधा राज द्वारा किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 85, फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान? फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में भारत 2024 में भारत का स्थान कितना? भारत का स्थान 124 है। फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 124 है। फीफा में 3 देश सबसे श्रेष्ठ है। 3 देश कौन कौन सबसे श्रेष्ठ है? 3 देश फीफा में 3 देश श्रेष्ठ है। कौन कौन? पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है स्पेन। ये तीनों देश फीफा में शीर्ष स्थान पे, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन। और भारत का स्थान कितना है? 124वें स्थान पे भारत है। 3 देश सबसे श्रेष्ठ पे कौन कौन? अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन। अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन सबसे श्रेष्ठ 3 गो देश, अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन। भारत का स्थान 124वां है। क्वेश्चन नंबर 86, किसी ऊंचाई पर वस्तु को उठाने पर उसके स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? किसी ऊंचाई पर वस्तु को उठाने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 87, एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में सौटे थे। एक दर्जी के क्वेश्चन कर रहा है, एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में सौट थी। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की कि वह 25 मिनट में कितने थान अलग काट लिया, कि 25 मिनट में कितने थान को काट लेगा। तो कह रहा है 11 टुकड़े उसने काट लिए, अर्थात मानी 11 टुकड़े, 11 माइनस 10 यानी टोटल वो कितना 10 काट रहा होगा। 10 कट तो लगा रहा होगा ना, 11 माइनस 11 टुकड़ों में, अर्थात यानी 11 टुकड़ों को काट, यानी 11 माइनस 1 कर दीजिए, 10 टुकड़ों को काट रहा है। ठीक है, अगर वो 10 कट एक थान कर रहा है, अगर 10 कट वो एक थान कर रहा है तो कितना 50 कट वो कितना में करेगा? 50 कट वो 5 थान में करेगा। और 50 कट मान लीजिए कि वो 10 कट एक थान में कर रहा है, तो 50 यहाँ पर कर रहा है कि 50 कट वो कितने करेगा? तो 5 थान में करेगा। तो 1 मिनट में कितना, अब वो 1 मिनट में कितना करेगा? कट के थान 5 थान, और 1 मिनट में जब 5 थान करेगा तो 25 मिनट में कितना करेगा? चूंकि 25 मिनट में 5 गुने 25 यानी 125। क्वेश्चन कर रहा है 125 थान कि एक दर्जी के पास कपड़े के वो 11 टुकड़ों में काट लेता है। जो कपड़ा उसमें 11 टुकड़ों में जब वो काटता है, 11 टुकड़ों में जब काटता है तो 11 टुकड़ों में काटने टोटल यानी 10 टुकड़ों में काटता है। 10 कटू किया, 11 टुकड़ों में काट यानी 10 कट तो किया। तो और उसने 50 कट, अगर वो 10 कट कर रहा है तो 10 कट कितना एक थान में कर रहा है। एक थान में 10 कट कर रहा है, मान लीजिए 10 कट और एक थान में कर रहा है, तो 50 कट कितने में करेगा? 5 कट 5 थान में। तो अब 1 मिनट में टोटल कितना 5 थान करेगा, तो 25 मिनट में कितने एथी करेगा? तब 125, 25 में 5 125, 125। रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल सप्तशती की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? जो रवि कृति जो पुलकेशिन द्वितीय के उनको संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक वो राज्य है असम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में नीति कीजिए। तो इसमें लोहा सोडियम, इसमें लोहा सोडियम चांदी, सोडियम चांदी, सोना चांदी, ये कौन नहीं होगा? जो क्वेश्चन कर रहा है कि अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में यानी इसको बताना, तो सोडियम, लोहा, चांदी, सोना, ऑप्शन नंबर डी।
किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? जो मौलिक अधिकार है उसको आपको कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कहीं भी आप जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय तो कहीं भी जा सकते हैं। अगर उच्चतम में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत, और आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार कोई आपका उल्लंघन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जाने के लिए 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये अस्थायी रोजगार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 93 जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? यानी जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 अमाशय से निकलने वाला भोजन की प्रकृति कैसा होता है? अमाशय से कोई भोजन निकलता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 95 बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 96 कुशमैनी का संबंध निम्न में से किस खेल से? जो कुशमैनी का संबंध है ये रेसिंग से संबंधित है। कुशमैनी से ये 23 वर्षीय है, ये रेसिंग ड्राइवर है। कुशमैनी इनका आयु 23 वर्ष के है, ये रेसिंग ड्राइवर है और इन्होंने रेसिंग से ये संबंधित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 98 दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये मंत्रालय शुरू किया था ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। दीनदयाल अंत्योदय भारत सरकार जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। उत्तरमेरु शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तरमेरु शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ये जो है चोल शासन के जानकारी मिलती है। उत्तरमेरु का है तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में। उत्तरमेरु शिलालेख कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है और ये चोल शासक से मिलती है। 100 कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा ये संचालित किया जाता है। कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह रिपोर्ट आधार पहली बार 2003 में प्रकाशित किया गया। पहली बार इसको 2003 में प्रकाशित किया था। कारोबारी सुगमता सूचकांक जो पहली रिपोर्ट जो पेश हुआ था 2003 में प्रकाशित हुआ था और ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित होता है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।